In this question, we have to find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, so हमें first of all क्या find out करना है? Zeros find out करना है. Polynomial हमें क्या given है? So 4u स्क्वायर प्लस 8u हमें गिवन है, राइट. हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको जीरो के इक्वल कर लूंगा. ओके, यहाँ से अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे. सो लेट्स सी हाउ कैन वी फैक्टराइज दिस क्वेश्चन, दिस एक्सप्रेशन गिवन हियर. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो कैन वी टेक कॉमन. 4u हमारा कॉमन हो जाएगा बिकॉज 4 यहाँ पर है और 8 हमारा 4 से डिविजिबल है, सो वी कैन टेक कॉमन. 4 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे. यू स्क्वायर यहाँ पर भी है एंड यू यहाँ पर भी है, मीन्स हमारे पास u present in both the terms, so we can take u as a common. So यहाँ से हमारा u कॉमन हो जाएगा. एंड वी नो दैट जो भी चीज हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं. हमने 4u को कॉमन लिया है, इट मीन्स हम क्या करेंगे, 4u से 4u स्क्वायर को डिवाइड करेंगे. तो जब आप 4u स्क्वायर को 4u से डिवाइड करोगे, सो व्हाट इट विल गिव यू, आपको बचेगा u, राइट. एंड व्हेन यू डिवाइड 8u बाई 4u, यू विल गेट 2, राइट. सो यहां से आपको मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू 0. यहां पर आपके पास टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है. सो अगर आपके पास दो नंबर्स हो और आपको ये नहीं पता कि वो नंबर्स क्या हैं, बट आपको ये बता दिया जाए कि उनका प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स ये कंफर्म है कि उसमें से एक नंबर क्या है, 0 होगा, राइट. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो एक नंबर को 0 होना ही होना पड़ेगा, राइट. सो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 4u एंड u+2 का प्रोडक्ट क्या है, 0 है. इट मीन्स हमारे पास या तो 4u 0 होगा या फिर क्या होगा, u+2 हमारा 0 होगा. ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4u को 0 के इक्वल करेंगे, या तो हमारा 4u 0 हो जाएगा, और हमारा ये सेकंड वाला फैक्टर u+2 इज इक्वल टू 0 होगा. कोई एक तो 0 होगा, ये तो हमें पक्का पता है, राइट. u की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. u इज इक्वल टू 0/4, एंड 0/4 विल गिव यू 0. यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिल गई है, 0 मिल गई है, राइट. सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे u+2 इज इक्वल टू 0, सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u विल गिव यू -2. आपको यहाँ से मिल जाएगी u की वैल्यू -2. सो यहाँ से हमें जीरोस मिल गए हैं, राइट. यहाँ से हमें क्या मिल गए हैं, जीरोस मिल गए हैं, जिसकी हमें जो हमें फाइंड आउट करना था, राइट. सो u इज इक्वल टू 0 and u is equal to -2 are the zeros of the given polynomial. Zeros of the given polynomial, right. u is equal to 0 and -2 क्या है, zeros है इस given polynomial के. सो यहाँ पर लेट्स सी, हमें जीरोस तो फाइंड आउट कर लिया, इट मीन्स हमने वन पार्ट तो इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया. लेट्स मूव ऑन दी सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या हमें फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, राइट. जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है, करेक्ट. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पॉलिनोमियल हमें 4u² + 8u इज इक्वल टू 0 गिवन है, और हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया है. सपोज अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई है 0, एंड बीटा की वैल्यू हमें क्या मिला है, -2 मिला है. ओके, और हम ए बी सी की भी वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. सो लेट्स सी हियर, अगर हम
हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ, 4u² प्लस 8u प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके। और हमारे पास जो जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या फिर हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर हम यहाँ से, अगर मैं x को u से रिप्लेस करूँ, तो ये इस तरह से भी हम इसको राइट कर सकते हैं, राइट। या फिर हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, या फिर यहाँ हमारे क्वेश्चन में यू हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है, राइट। सो हम जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वहां पर हमने एक्स वेरिएबल के साथ में उसको राइट किया था। तो मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, एक्स को हम यू से रिप्लेस कर लेंगे, au² प्लस bu प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से हम इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर देखो u² का कोफिशिएंट a है, और यहाँ पर u² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। इट मीन्स u की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। यहाँ पर देखो u का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर u का कोफिशिएंट 8 है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, b के प्लेस पर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की में क्या गिवन है, 8 गिवन है, सो b की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ पर c की वैल्यू, और यहाँ पर c हमारा कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था वहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन है, राइट। इट मींस जब कांस्टेंट टर्म हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको 0 राइट कर सकते हैं। सो यहां से मैं क्या राइट करूंगा, c की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके। सम ऑफ जीरोस हम पहले फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, राइट। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर हम क्या कहें, कोफिशिएंट ऑफ यू, राइट। बिकॉज हमारे पास जो गिवन है पॉलिनोमियल, वहां पर हम वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, यू यूज कर रहे हैं। तो या फिर आप राइट कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन माई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ यू हमारे पास क्या है, 8 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, या फिर हम यहां से राइट कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ यू इज इक्वल टू बी, राइट। कोफिशिएंट ऑफ यू हमारा बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है, ए है, राइट। सो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हमें इसको वेरीफाई करना है, इट मींस हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड लेना है, दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं हमने प्रूफ कर लिया। ओके, सो लेट्स सी हियर। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा प्लस बीटा। ओके। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू क्या है, -2। सो 0 प्लस एंड माइनस विल गिव यू -2, 0 -2 विल गिव यू -2। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, -2 मिला। चलो राइट हैंड साइड को हम फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड साइड इज -b/a। माइनस को हम नोट करेंगे, b की वैल्यू क्या है, b इज नथिंग बट 8, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 4, राइट। 8 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 टू ज़ा 8, तो -2 हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल है। इट मीन हम क्या कह सकते हैं, हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। सो हेंस
वेरीफाइड, राइट। हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया है, लेट्स मूव ऑन दी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हमें वेरीफाई करना है, सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस वाले पोर्शन को करूंगा रब, जिससे हमें स्पेस मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने की। ओके, सो लेट्स सी हियर। यहां पर देखो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसमें आएगा कांस्टेंट टर्म, राइट, एंड डिनोमिनेटर में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पर यू वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा है सी, राइट, सी इज आवर कांस्टेंट टर्म, एंड कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इज नथिंग बट ए, सो सी बाई ए हो जाएगा, राइट। यहां से हमें इसको वेरीफाई करना है, इट मींस वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2, सो 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल गिव यू 0। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड यहाँ पर गिवन है सी बाई ए, राइट, सी की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट, और ए की वैल्यू हमें गिवन है 4 है, सो 0/4 विल गिव यू 0। सो हम यहां से राइट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं हमारा सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड। So this is the solution of this question. I hope you like the solution, and still if you have any doubt in this question, so you can comment your doubt in comment box. Thanks for watching.